फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने लोग बात की थी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स की, क्वेश्चंस की। आज बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था ब्रिटिश राज का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन का भारत के औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के औद्योगिकरण का पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का भारत पर, तो अनुद्योगीकरण की ओर ले गया। ठीक है, हमने क्लास में डिस्कस किया था किस तरह जितने कुटीर उद्योग थे या हस्तशिल्प उद्योग थे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्प उद्योग थे, उनका विनाश हुआ, यानी कि अनुद्योगीकरण हो गया। ठीक है, उद्योगों का विनाश हो गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई प्लासी के युद्ध से ही 1757 से। हम बार बार क्लास में इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य था भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित करना। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा। भारत को संगठित करना तो हो ही नहीं सकता, भारत का औद्योगिकरण भी नहीं था, भारत की आर्थिक दशा को सुधारना ये भी नहीं था। तो इसका ऑप्शन थर्ड का ए। भारत में आधुनिक उद्योगों के तिथिक्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है। तिथिक्रम यानी कि सबसे पहले कौन सा उद्योग की बात की जा रही है, तो यह है जूट का उद्योग। ठीक है, जूट। किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ। 1853 में सबसे पहले मुंबई से ठाणे चली थी ट्रेन, चलाई गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में वो ऑप्शंस नहीं है। वो ऑप्शंस इसमें जो ऑप्शंस दिए उसमें कलकत्ता से रानीगंज है तीसरी जो रेल लाइन चली थी। पहली रेल लाइन जो चली मुंबई से ठाणे, और दूसरी मुंबई से कल्याण, और तीसरी कलकत्ता से रानीगंज 1854 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमने क्लास में बात की थी दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में लंदन में की गई थी। ठीक है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लेख के थ्रू उनकी पुस्तक ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख है। तो भारत के धन का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत निर्ममतापूर्वक निष्कासन हो रहा है। इस तथ्य को सबसे पहले अभिव्यंजक शब्दों में कहने वाले कौन थे। अभी हमने बात की दादा भाई नौरोजी, इसका भी ऑप्शन क्या होगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त दोनों ही क्या थे, भारत में अंग्रेजी नीति के आलोचक थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा 8 का सी। मद्रास के रजतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा है। हमने बात की थी मुनरो की। ठीक है, तो मद्रास में मुनरो रजतवाड़ी सिस्टम से जुड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति का परिणाम क्या हुआ। तो विदेशी आर्थिक शक्तियों ने भारतीय कृषि पर प्रभाव डाला, ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय कुटीर उद्योग की हानि हुई, ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय व्यापार के स्वरूप में बदलाव आया, ये भी सही है। इसका मतलब कि सभी कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, मुक्त व्यापार नीति, मुक्त व्यापार, भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति, भारतीय कारीगरों का लुप्त होना। तो हस्तशिल्प से संबंधित जो नहीं है वह है कि ऑप्शन सी, भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति। भारत में हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, क्योंकि जानबूझ करके हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश किया गया यहाँ पर, ताकि क्या है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के थ्रू जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड हुई हैं उनको कच्चा माल मिल सके। मुक्त व्यापार भी इसीलिए लाया गया था। भारतीय कारीगरों का लुप्त होना भी कारण था हस्तशिल्प से संबंधित। 1925 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश की थी, एकवर्थ समिति ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी डलहौजी के समय 1853 में। 1853 के समय गवर्नर जनरल डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेल सेवा का उद्देश्य था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया, आवागमन हेतु माल ले जाने के लिए मात्र
अपनी तकनीकी के प्रसार हेतु, सेना तथा व्यापार हेतु। तो आंतरिक प्रशासन में बात करें तो सेना तथा व्यापार हेतु था। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी। ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व किसे था? ब्रिटिश काल में कृषि का स्वामित्व जमींदारों को भी था, ग्राम समुदाय को भी था, व्यक्तिगत कृषक को भी रैयत वाणी के थ्रू था, ग्राम समुदाय मालवाड़ी व्यवस्था के थ्रू थी, और जमींदारों को अस्थायी बंदोबस्ती के थ्रू। तो उपरोक्त तीनों को था, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती का विचार सर्वप्रथम किसने किया? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती का सर्वप्रथम जो विचार दिया था वह फिलिप फ्रांसिस ने दिया था। हमने क्लास में भी डिस्कस की थी, फिलिप फ्रांसिस, लेकिन लागू किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा फिलिप फ्रांसिस। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? वो था जेम्स ग्रांट। ठीक है, जेम्स ग्रांट का मानना था कि जमींदार क्या है, भूमि के स्वामी नहीं है। बाकी कॉर्नवालिस, जॉनसोर और फिलिप फ्रांसिस का मानना था कि भूमि का स्वामित्व जमींदारों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग द्वारा भूमि की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? जाहिर सी बात है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश। तो इसका ऑप्शन जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ऑप्शन ए होगा। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग की अक्षमता। ठीक है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अभी इन्हें क्या है, भू राजस्व का प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा न करके क्या है, भारतीय लोगों द्वारा की जानी थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 19वीं सदी में अंग्रेज भारत में ब्रिटेन निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो ये निर्यात करते थे कपास का। ठीक है, 19वीं सदी में। 19वीं सदी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? सूती वस्त्र उद्योग। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में क्या है, ब्रिटिशर्स द्वारा पैसा नहीं लगाया गया, पूंजी नहीं लगाए गए, या उद्योग स्थापित नहीं किए गए थे। वाणिज्यिक फसलों से रिलेटेड फसलों में क्या है, वो पूंजी लगाई गई थी, जैसे नील, कपास, अफीम। ठीक है, इन सब में रबर, चाय, कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? तो अस्थायी भूमि व्यवस्था जो है बंगाल में लागू हुई, बनारस में लागू हुई और गाजीपुर में भी लागू हुई थी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग से हुआ? तो रेलवे। सबसे पहले रेलवे में जो है विदेशी पूंजी का निवेश किया गया। ठीक है, किस क्षेत्र में मालवाड़ी प्रथा लागू थी? पंजाब क्षेत्र में। तो मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब क्षेत्र में लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन नंबर, रैयत वाड़ी प्रथा लागू थी, ये थी बम्बई और मद्रास में। भारत में चाय के उत्पादन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में शुरू किया, यानी 1835 में। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए, 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग की सही रूप में पूर्वगामी होगी, यह वक्तव्य किसका है? क्लास में भी डिस्कस किया था हमने शायद, इसका यह वक्तव्य है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, बंगाल में दोहरे शासन का अंत किया गया वारेन हेस्टिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 ईस्वी में जमींदारों को अस्थायी रूप से निर्धारित करके कॉर्नवालिस चाहता था। सबसे पहले तो एक समर्थक वर्ग चाहता था और एक निश्चित आय क्या है कंपनी को प्राप्त हो, ये दो उद्देश्य थे। तो इसका ऑप्शन सी होगा, एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखना जो तथाकथित ऐतिहासिक अधिकार पर आधारित था, यानी एक समर्थक वर्ग भी हो और ऐतिहासिक अधिकार पर जो उनका अधिकार क्या है आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि अंग्रेजों ने भारत में 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग का गठन किया। पहला कथन है 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग का गठन किया। ठीक है, सही, ये कथन सही है। वे भारत के उद्योगों को विकसित देखना चाहते थे, ये तो सरासर गलत है। इसका ऑप्शन होगा सी।
भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक पूंजी रही? तो विदेशी पूंजी रही जूट, कोयला, शक्कर या सूती कपड़ा में। तो विदेशी पूंजी की जो भरमार हुई वह किसमें? सूती कपड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? वह थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में के सदस्य भी थी। आई थिंक फिंसबरी क्षेत्र से वह सदस्य बने थे, ठीक है, लंदन के। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धरता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी ब्रिटिश भारत के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। ठीक है, तो अधिक भूमि कर जो लगाई गई उसकी वजह से क्या है? भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का प्रमुख कारण बना। लिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर भारी चुंगी लगाई अथवा रोक नहीं लगाई? हॉलैंड ने। ठीक है, हॉलैंड जो देश था उसने भारी चुंगी लगाई थी भारतीय कपड़ों के अपने देश में आयात पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 34 नंबर की, कि सूती कपड़ों के उत्पादन पर भारत से आयात कर घटाने के लॉर्ड लिटन के निर्णय से निम्नलिखित में से क्या लाभ हुआ? मतलब तो सूती कपड़ों के उत्पादन पर से आयात कर घटाने के लिए लॉर्ड लिटन ने, तो क्या होगा? ब्रिटिश उद्योग को किसे लाभ हुआ? ब्रिटिश उद्योग को। जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स यहाँ क्या है, अपने ही उद्योगों से क्या है, उद्योगों को बढ़ाने में लगे हुए थे, यानी कि ब्रिटिश उद्योग को लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख से स्पष्ट किया? इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये अपनी बात की, अभी हमने बात की। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग से विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई? नील में लगी, जूट में लगी, चाय में लगी, कपास में नहीं लगी थी। ठीक है, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से रकम भेजने की समस्या प्रारंभ में कैसे सुलझाई? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से रकम भेजा जाए, यह समस्या थी उनके सामने। तो अनाज अधिक निर्यात करके, नील के विकास एवं चीन को अफीम के निर्यात द्वारा, जूट के विकास एवं यूरोप को इसके निर्यात के प्रोत्साहन द्वारा, यूरोप के अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में कपास एवं सिल्क की वस्तुओं के निर्यात द्वारा। इसका अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा सी, यानी नील का विकास किया गया भारत में एवं चीन को अफीम के निर्यात किया गया। ठीक है, चीन को अफीम को निर्यात करेंगे तो पैसा प्राप्ति होगी। ठीक है, और वह पैसा कहाँ जाएगा? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया? भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए, उनके बुलियन आयात। ठीक है, तो भारत में निवेश शब्द का जो प्रयोग किया गया कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए, उनके बुलियन आयात से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 क्वेश्चन, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? यह श्रम से था, श्रम से रिलेटेड था व्हिटले कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के आवासन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना। क्लास में बात की थी कि अधिकतम टैक्स लगाया गया था ताकि उनको क्या है, लाभ प्राप्त, ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ब्रिटेन पर जो भारत से ब्रिटेन वस्तुएं जाती थी, वहाँ आयात होती थी ब्रिटेन द्वारा, उस पर सबसे अधिक शुल्क लगाया जाता था, टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 उद्योग दिए गए हैं जो भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए। इनको हमें काल क्रमानुसार क्या करना है? सजाना है। तो सबसे पहले जो उद्योग लगा हुआ वस्त्र उद्योग था, फिर उसके बाद जूट उद्योग, फिर लौह एवं इस्पात उद्योग, फिर चीनी उद्योग। तो इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी। ठीक है, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश राजकाल में
महाजनी वर्ग के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो महाजनों का वर्ग के एक वर्ग का विकास हो, उसका कारण क्या था? किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। तो ये देखिए भू राजस्व जो है क्या है, ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत ज़्यादा लिया जाता था, उसको चुकाने के लिए क्या है, महाजनों से इनको कर्ज लेना पड़ता था, ठीक है। और इस कर्ज के बदले वो भारी भरकम क्या है, ब्याज लेते थे। ब्याज न चुकाने पर फसल हो गई, ज़मीन हो गए, घर हो गए, पशु हो गए, वो क्या है, उस पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह उनका विकास हुआ, ठीक है। निम्न में से कौन से से कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? भू राजस्व, स्थायी, नमक और अफीम के व्यापार पर एकाधिकार ये भी था, माल भाड़ा भी था, ठीक है। और रूपांतरण ऋण पत्र शायद नहीं था, साइगर अर्थात सीमा शुल्क, पथ कर, उत्पादन कर आदि। तो आगे देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा? आंसर भू राजस्व तो है ही, नमक और अफीम के व्यापार का एकाधिकार है, ठीक है। और पांचवा साइयर यानी कि सीमा शुल्क, पथ कर, उत्पादन कर, ठीक है। इसमें तीनों आते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 5। भू राजस्व, नमक, अफीम और साइयर यानी सीमा शुल्क, पथ कर, उत्पादन कर। 44वां क्वेश्चन है कि बंगाल में 1757 से 1780 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन था। मतलब ये तो डेटा पूछ रहा है, यानी कि इसको तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 80 मिलियन पाउंड, 80 मिलियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? फ्रेडरिक निकलसन द्वारा दिया गया सरकारी साख सुझाव। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था? कलकत्ता में बनाया गया था, ऑप्शन बी। बंगाल में अकाल का कारण क्या था? सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना। पर्याप्त वर्षा का न होना, भूमि का क्षरण, सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेजना था बंगाल में अकाल का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बनाई गई थी औद्योगिकरण के लिए? नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए तो गलत है। भारत को पाश्चात्य देशों के स्तर तक लाने, ये भी ऑप्शन गलत है। भारतवासियों की भौतिक समृद्धि को, ये तो बिल्कुल गलत है। तो बच क्या गया? ऑप्शन डी, यानी कि भारत को महानगरीय पूंजीवाद के कृषक उपाश्रित के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सूची मिलानी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में, क्लास में देखा था हमने। बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1889 में, ये भी हमने क्लास में बात की थी। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी थी 1915 में, और कटनी सीमेंट कंपनी 1910 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मैं सुमेलित नहीं पूछा है। रैयत बाड़ी बंदोबस्ती मद्रास में, ठीक है, तो सही ऑप्शन है। अस्थाई बंदोबस्ती बंगाल में, ये भी सही है। मालवाड़ी बंदोबस्ती उत्तर पश्चिम प्रांत में, ठीक है। तालुकेदारी बंदोबस्ती बम्बई में, ये ऑप्शन गलत है, बम्बई में रैयतवाड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41 क्वेश्चन की, तो 41 क्वेश्चन क्या कहता है? 41 क्वेश्चन कथन दिए गए हैं, उसको हमको विचार करने हैं कि भारत में इंग्लैंड को गृह प्रभार के अंतर्गत 1858 ईस्वी तक होने वाले धन के अफवाह में शामिल था, ठीक है। तो उसको देखते हैं कौन कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को लाभांश का भुगतान उसके शेयर धारकों के भुगतान के लिए, ठीक है, इसके थ्रू भी था, ऑप्शन ए सही है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज था, हमने बात की थी जब वित्तीय पूंजीवाद की बात की थी, उसमें सार्वजनिक ऋण की बात की थी, ऋण छोड़े गए थे। तीसरा एक रेलवे और सिंचाई संबंधित निर्माण कार्यों के लिए उधार ली गई पूंजी पर प्रत्याभूत ब्याज, ये भी ऑप्शन सही है। इंडिया ऑफिस के व्यय, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है 1, 2, 3 है, ऑप्शन ए। अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश कितना था? 1/11, ठीक है, 1/11वां भाग, यानी कि 11%। तो यानी कितना था? 11% था भू राजस्व जमींदारों का हिस्सा, 89% कंपनी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विदेशी पूंजीपति भारतीय उद्योग की ओर विभिन्न कारणों से आकृष्ट हुए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उनमें से एक नहीं है? तो जिन कारणों से वो आकृष्ट हुए
वो कारण इसमें दिए हुए हैं और जिनसे नहीं हुआ वो भी दिया हुआ, तो उस ऑप्शन को हमें ढूंढना है। पहला कि श्रम बहुत सस्ता था, ये ऑप्शन सही है, तभी पूंजी लगाई गई यहाँ पर। कच्चा माल बहुत आसानी और कम दामों में मिलता था, ये भी ऑप्शन सही है। बहुत से भारतीय उत्पादों को पूरे विश्व में काफ़ी मांग थी, ये भी सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी बच गया कि भारतीय पूंजीपति वर्ग काफ़ी विकसित था परंतु प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था 1866 और 67, यानी कि उड़ीसा में जो अकाल पड़ा उसे क्या आपदा का महासागर कहा जाता है। फेमाइन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अकालों की बात करेंगे, अकाल आयोगों की बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं कौन कि आपदा का महासागर किसे कहेगा। उड़ीसा का जो अकाल पड़ा 1866-67 में। 1834 ईस्वी में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, यह कथन था विलियम बेंटिंग का। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, इसकी बात की थी हमने क्लास में, इसका ऑप्शन होगा सी दादा भाई नौरोजी। लंकाशायर के सूती वस्त्रों का भारत में पहली बार प्रचलन कब हुआ? 1815 में, ठीक है। लंकाशायर कहाँ है? इंग्लैंड में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया? यह निरूपित किया गया कार्ल मार्क्स द्वारा निरूपित किया गया, और इन्हीं के निरूपण को विचार क्या है रजनी पामदत्ता द्वारा अपनी पुस्तक आज का भारत में शामिल किया गया, और 3 चरण दिए गए थे, ठीक है। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और वित्तीय पूंजीवाद का चरण, ठीक है, ये 3 चरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त से 2 वर्ग बने। जाहिर सी बात है, एक तो शोषक वर्ग बनेगा और एक जो शोषित होगा, तो ऑप्शन बी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बागान उद्योगों में शामिल नहीं था। तो कौन सा नहीं था 19वीं शताब्दी में? नील था, कॉफ़ी था, चाय थी, रबड़ नहीं था, ठीक है। तो इस तरह हमने टोटल 60 क्वेश्चन कवर किए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडिया में ब्रिटिश राज के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान क्या प्रभाव पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम अगले चैप्टर की। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।